भरत भूषण जो तिवारी है, भरत भूषण तिवारी को लोग कह रहे हैं कि ये शहीद भरत भूषण जी है, क्रांतिकारी थे, ये थे वो दिशा, बहुत सारे लोग कह रहे थे। लेकिन वही अगर दलित ओबीसी के साथ अगर कोई भी लोग करते हैं तो उसको क्रांतिकारी नहीं कहते, लोग नक्सली और देशद्रोही कहते हैं। आखिर ऐसा क्यों? बिल्कुल आपका सवाल जायज़ है। और भरत तिवारी जी को पहले तो सादर श्रद्धांजलि हमारे तरफ से, हम एक युवा कलाकार पीढ़ी की तरफ से, पूरे मेरे समाज की तरफ से, जितने मेरे भाई युवा हैं जो आवाज़ उठाए हैं, जितने कलाकार वहाँ पहुँचे, जितना नेता वहाँ पहुँचे, सबको दिल से आभार व्यक्त कर रहे हैं। क्योंकि पहुँचना चाहिए, जहाँ गलत हो वहाँ आवाज़ उठाना चाहिए, जाति कोई भी हो। भरत तिवारी जी एक सच्चे ईमानदार व्यक्ति थे। जवैनिया गांव में बाढ़ के समय एक ही जाति के लोग नहीं बह रहे थे, एक ही जाति के लोग को घर नहीं टूट रहा था, एक ही जाति के लोग को अपना अपना आलीशान भवन नहीं दह रहा था, सब जाति का लोग का कष्ट था वहाँ पे। और वहाँ पे जो वीरता आपने दिखाई है भरत तिवारी जी, आपको दिल से आभार व्यक्त, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप जहाँ रहिए भगवान के चरणों में रहिए, यादगार बन के रहिए। हम आपके साथ हैं, हमारे समाज आपके साथ हैं। आपका मूर्ति बनना चाहिए, बिल्कुल आपके सपोर्ट में है। आप भगत जैसे काम किए हैं, क्रांतिकारी हैं, सब कुछ हैं आप। आपका हम विरोध नहीं कर रहे हैं, आपको न्याय मिलना चाहिए। जो दोषी हैं उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बट आप में दोष नहीं है, दोष यहाँ की जाति में है। जो यहाँ दो भाइयों का हत्या हुआ है राजगीर में, पासवान समाज का कोई ऐसा नेता नहीं है जो बलौटी गांव के भरत तिवारी को ऐसा बताया है कि वो क्रांतिकारी नहीं है, वो एक गुंडा है, मवाली है। कभी नहीं कुछ बोला है, कुछ नहीं बोला है। क्योंकि जान रहे हैं भाई कि भरत तिवारी जी परिवार के लिए, कुछ जाति के लिए, कुछ बच्चों के लिए एक धरोहर बन के वहाँ पे खड़े थे। उनका हर सम्मान होना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। उस बिलखती हुई माँ को एक बेटा का दर्द समझते हुए सरकार वहाँ पे अपना हमदर्द दिखाए। बट यहाँ नियम ये भी तो होना चाहिए। अब साइड इसको छोड़ दीजिए, आप भरत तिवारी जी को छोड़ दीजिए। ऐसे ऐसे कहीं स्वर्ण समाज में किसी का हत्याएं हो रहा है तो उसके समाज के लोग कैंडल निकल कर रोड पर उतर जाते हैं, सरकार की घिराव कर देते हैं। मगर वहीं पे समाज का छोटा छोटा समाज जो महादलित परिवार से आते हैं, उनके परिवार में अगर ऐसे तरीके से घटनाएं होती हैं, वहाँ पे स्वर्ण समाज के लोग चुप क्यों हो जाते हैं भाई? ये हम पूछना चाहते हैं, क्यों चुप हो जा रहे हो? आपका जो खून है वो भी उसका ही खून है। जितना दर्द आपको मरना से है भरत तिवारी जी, उतना ही दर्द पिंटू और सरवन को मरने से है। दर्द तो दोनों साथ ही में है, क्योंकि वो भी लड़का था किसी माँ का, ये भी लड़का था किसी माँ का। दर्द तो दोनों के लिए होना चाहिए। बट यहाँ सर्व समाज के लोग बस यही कह रहे हैं कि भरत तिवारी जी को ये करना चाहिए, ये होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मैं इस बात के लिए आप लोग के पक्ष में हूँ। जितना आप लोग बात कर रहे हैं उतने बात के लिए हम पक्ष में हूँ। बट स्वर्ण समाज के लोगों से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग जातिवाद मत फैलाइए, सब जाति को मिला कर रखिए। हम लोग भाई हैं, भाई के बाद हम लोग नेता मंत्री बनते हैं। पहले हम लोग को भाईचारा दिखाना चाहिए। तो आप लोग भी स्वर्ण समाज के जितने भी उधर क्षेत्र के लोग हैं, आप सबसे विनती है, आग्रह है कि वो बहन को न्याय दिलवाइए, पिंटू और सरवन भाई को न्याय के लिए आवाज़ उठाइए। क्योंकि आप लोग उधर आवाज़ उठाइएगा तो हम लोग भी इधर आवाज़ उठाएंगे। बिल्कुल आप लोग बेहिचक रहिए, आप लोग के साथ हम लोग भी हैं, हम लोग के साथ आप लोग भी रहिए। बिल्कुल। और सवाल उठाते हैं जनता, कहते हैं कि भरत तिवारी के पास वही जो है सांसद पप्पू यादव जो गए थे 1 करोड़ का मांग और सरकारी नौकरी के लिए मांग किए थे, लेकिन वही पप्पू यादव जब श्रवण पासवान पिंटू पासवान के पास गए तो वहाँ पर 25-25 हज़ार रुपये दिए। आखिर ये जो है भेदभाव ऐसा क्यों किए, ये लोग सवाल उठाते हैं। पप्पू जी एक संघर्षशील इंसान है। हाँ। और अच्छे नेता हैं, बट उनके अंदर ये कमियां हैं। और मैं बहुत जगह जगह न्यूज़ देखा हूँ, हमको लगा कि कहीं ना कहीं उनका गलती है। और गलती
ऐसे ये लोग कर देते हैं तो इसका भुगतान करना पड़ता है चुनाव का बेर। जी चुनाव के बेर ये लोग बिलखते रोने लगते हैं कि जनता हमको सपोर्ट नहीं करती है। जनता आपको कैसे सपोर्ट करेगी? जनता 130 करोड़ की जनता है, आप अकेले हैं। आप अकेले गलती करिएगा तो जनता आपको देख लेगी, मगर जनता अगर जब गलती करेगी तो आप कभी नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे करिए कि आप जनता को बीच में बने रहिए और जनता को जो सच्चा भक्त होता है वैसे आप बने रहिए, सबका मदद बरोबर कीजिए। आपको तो वहाँ ज़्यादा देना चाहिए ना, क्योंकि वो गरीब परिवार हैं, वो महादलित परिवार है, उनके पास तो पैसा का कमी है। जी है, बिल्कुल है। भरत तिवारी स्वर्ण समाज से है, ऐसा कुछ जरूर होगा कि उनके पास 10-15 बीघा जमीन भी होगा, कुछ पैसा भी होगा, तो करिए, इनको भी मदद करिए, बट वहाँ पे आपको ज़्यादा करना चाहिए था। करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जो है खेसारी लाल यादव भी आए थे, वो भी कुछ अपना जो है पैसा वैसा दिए थे। ये शब्द पर हमसे बात मत करिए, ये शब्द पर हमारे समाज के लोग से बात करिए, क्योंकि हमारे समाज के लोग अपने समाज के कलाकार को सपोर्ट नहीं करते हैं। ये लोग अदर अदर कलाकार को सपोर्ट करते हैं, हम उनको मना भी नहीं करते हैं, करना चाहिए। बट देख लीजिए, आपका भी अगर बेटा 5-10 करोड़ का मालिक होता है आज आपके समाज से, आपके घर से, आप लोग सपोर्ट किए होते तूफान को या रमेश भाई को, चाहे कुंदन भाई को, चाहे सनी भाई को, किसी को सपोर्ट किए होते, तो कहीं ना कहीं ये लोग भी आपको मदद करते वहाँ पे जाके। ये लोग भी 50,000, 1 लाख, 1 करोड़ जो भी देना होता आप लोग को देते। बट आप लोग कभी समझिएगा नहीं, कभी पवन सिंह, कभी खेसारी में आप लोग लगे रहिएगा। तो आप लोग लगे रहिए, हम लोग तो बस आवाज़ उठाते हैं, हम लोग कलाकारी करते हैं, जो भी हम लोग का मिलता है जीने खाने के लिए वो हम लोग संतुष्ट हैं। क्या करें, हम लोग तो बस वही हैं। हम लोग के पास अगर कुछ रहता तो पटना में मकान रहता, बनारस में मकान रहता, गाँव पर नहीं रहते, गांव पर नहीं रहते, गांव पर रहते, मगर वहाँ भी जब मकान रहता तो कोई हमारे गांव के लोग परीक्षा देने जा रहा है, हॉस्पिटल जा रहा है, तो चलो भाई 5 गुरु में आप लोग रहिए वहाँ पे। तो जनता को हम सपोर्ट करते, हम अपना समाज को सपोर्ट करते। तो आप लोग सुधरिए। आप लोग कब सुधरिएगा? आप लोग अपना समाज के कलाकार को बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। हम तो बहुत बार बोले हैं कि हम अगर सरकार समाज को अगर हमसे दिक्कत है तो हमको बाइकाट करो, हमको मत सपोर्ट करो। समाज को अगर रमेश भाई से अच्छा लग रहा है, उनका गीत संगीत अच्छा लगे तो उनको सपोर्ट करो, आगे बढ़ाओ, किसी को आगे बढ़ाओ। आप सनी भाई को आगे बढ़ाओ, हमको मत बढ़ाओ। हम अगर गलत लग रहे हैं तो हमको मत बढ़ाओ, हमको गाना अच्छा हमारा नहीं लग रहा है मत सुनो, कोई दिक्कत नहीं, मगर समाज के लड़कों को आगे बढ़ाओ भाई। क्या कि समाज के लड़के जब आगे बढ़ेंगे तो आपका हर सुख दुख में साथ आएंगे। और जब साथ आएंगे कब? उनके पास कुछ रहेगा तब ना आएंगे। अब बताइए, उतना समाज वहाँ पर जुटा था, राजगीर में, राजगीर में जुटा था। अगर राजगीर में अगर महादलित परिवार जब थोड़ा घर से, परिवार से अगर हष्ट पुष्ट रहता पैसे रुपया से, तो आज कम से कम वो लड़की को 50 लाख रुपया देना चाहिए हमारे समाज को। तो कहाँ से देंगे हमारे समाज भाई? हमारे समाज तो बहुत अभी दबे हैं। आज जो निकल गए हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, जो आगे बढ़ गए हैं, वो पटना में, दिल्ली में फ्लाइट लेकर आराम से ऐश कर रहे हैं। उनको समाज से क्या मतलब है? उनका लड़का दिल्ली का स्कूल में, बड़ा स्कूल में पढ़ रहा है, बिहार के बड़े स्कूलों में पढ़ रहा है, तो उसको क्या मतलब है? उनको गरीबी कहाँ दिखाई दे रही है? जो एक बार नौकरी कर लिया, बिहार पुलिस जो नौकरी धरता वो अपना आपके तुरंत बदल देता, तो कुल लोग तो बड़े बड़े नौकरी करत रहन। तो समाज अभी बहुत वंचित बाटे। समाज के एकत्रित करे खातिर आप सबके एगो बात बता दिया चाहतानी कि 1 तारीख से हमार पासवान समाज यात्रा निकलत बाटे। पासवान समाज यात्रा, पासवान समाज यात्रा 1 तारीख से हमार निकल रहल बाटे। आप सब कान खोल के सुन ली। और ओकरा में कोनो राजनीति ना, ओकरा में कोनो नेता के बात ना, ओकरा में सिर्फ टू सिर्फ जनता के बात होगी, अपना समाज के बात होगी कि हमनी के कहाँ चूक होखता, कहाँ हमनी से गलती होखता, कि जनता हमनी के ऊपर नजर नहीं खे रखत। यात्रा कहाँ तक जाएगा? यात्रा 38 जिला, 38 जिला, बिहार का 38 जिला। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा जिला है 2-4-5 गो, वहाँ पे भी हम जाएंगे। झारखंड में भी 10 गो ऐसा जिला है कि वहाँ पे भी हम जाएंगे, क्योंकि समाज हमको जहाँ खोजेगी वहाँ हम जाएंगे। समाज के प्रति हैं हम, हमारे पास कुछ है नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है। हमको जैसे समाज ले चलेगी वैसे हम ले चलेंगे। हम नाम फेम बनाने के लिए आगे नहीं बढ़े हैं। हमको समाज को आगे बढ़ाना है। और कोई बोल रहा है कि चेहरा चमकाने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो भैया आप जो समझना है समझिए, क्योंकि चेहरा चमकाना होता तो मेरा खुद का हाईलाइटेड चेहरा है। कौन नहीं जानता है हमको भाई? कौन समाज के लोग हमको नहीं जानते हैं?
तो बिल्कुल आप लोग जो सोचना है सोचिए। आज जिसको जो बयान देना है दीजिए, हमको बयान से फर्क नहीं है। हम किसी को कटाक्ष करने नहीं आए हैं। हमारा जो मांग है वही मांग हरदम रहेगा। जब तक हम जिंदा रहेंगे उस मांग के साथ रहेंगे। जय। तो चलिए, अभी हमारे साथ तूफान जी थे आज इंटरव्यू लिए, और इंटरव्यू में बहुत कुछ बोलिए। क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।